वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 150 से भी अधिक विलोम शब्द, और ये वो विलोम शब्द हैं जो आपके परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है और हर परीक्षा के लिए ये विलोम शब्द आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 से भी अधिक विलोम शब्द हम पढ़ेंगे और ये वही हैं जो बार बार आते रहते हैं आपकी नज़रों के सामने। तो इस वीडियो को देख डाला तो विलोम शब्द जिंका लाला। तो बिल्कुल बहुत ही आसान वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हर भाई बहन गृहिणी से मेरा निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। विलोम शब्द का अर्थ है, तो विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक या नैसर्गिक, दोनों ही। कृत्रिम के देखिए दो हैं, एक प्राकृतिक और एक नैसर्गिक, दोनों ही विलोम है। अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक। अभिज्ञ का उचित विलोम शब्द होता है भिज्ञ। अनभिज्ञ का भी भिज्ञ होता है। और उपेक्षा का विलोम शब्द होता है मित्रों अपेक्षा। और विघटन शब्द का जो विलोम शब्द होता है संगठन होता है। सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। और आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। सम्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख। और प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा परोक्ष। अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि। और कल्पना का विलोम शब्द होगा यथार्थ। भाई जो कल्पना हो गया और एक यथार्थ में यानी सत्य रूप से जो हो गया। तो गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र। गणतंत्र का मतलब प्रजा का जो शासन, और राजतंत्र का मतलब राजाओं का शासन। वक्र का हो जाएगा ऋजु। वक्र का होता है टेढ़ा मेढ़ा और ऋजु का मतलब सीधा। विस्तृत का हो गया संक्षिप्त। विस्तृत का मतलब है बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या, और संक्षिप्त का हो गया कम शब्दों में अधिक कह देना, गागर में सागर भर देना। शाश्वत शब्द का हो जाएगा उल्टा क्षणिक। और अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। चिरंतन का हो जाएगा नस्वर। भाई चिरंतन का अर्थ होता है जो लगातार, जो जिसका अंत ना हो। और नस्वर का हो जाएगा जिसका अंत हो। आगमन का हो जाएगा प्रस्थान, यानी आगमन आने वाला, प्रस्थान जाने वाला, प्रस्थानी। तो ये ओजस्वी का हो जाएगा निस्तेज। हर्ष का विलोम शब्द विषाद। और सहोदर का हो जाएगा परोदर। सहोदर का मतलब होता है एक ही उदर से जो जन्म लेने वाले। परोदर मतलब अन्य अन्य उदरों से और किसी का बच्चा हो गया, यानी आपकी माँ का बच्चा नहीं है भाई, ये है। उत्तरार्ध का हो जाएगा परार्ध। और आहूत का हो जाएगा अनाहूत। संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा विकीर्ण। देखिए संकीर्ण होता है बहुत ही संकरा, और विकीर्ण होता है चौड़ा। अर्जन का हो जाएगा व्ययन। अर्जन का होता है कमाना, और व्ययन का होता है खर्च करना। इप्सित शब्द का विलोम हो जाएगा अनीप्सित। और साहचर्य शब्द का विलोम अलगाव हो जाएगा। साहचर्य साथ साथ चलना, अलगाव अलग अलग हो जाना। विराट का हो जाएगा क्षुद्र। विराट बहुत विशाल और क्षुद्र का बहुत छोटा। बहिरंग शब्द का विलोम हो जाएगा अंतरंग। बहिरंग का होता है बाहर का रंग, और अंतरंग का मतलब भीतर का रंग। परोक्ष का, अगर हम परोक्ष की बात करें तो परोक्ष का विपरीत हो जाएगा प्रत्यक्ष। और सद्भावना का जो विलोम हो जाएगा दुर्भावना। योगी का जो ठीक विपरीत हो जाएगा भोगी। भाई योगी जो भोग से दूर हो, और भोगी तो भोगी है। तिमिर शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकाश। तिमिर होता है अंधेरा, और प्रकाश होता है प्रकाश। अवनत का हो जाएगा उन्नत। करुण शब्द का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। व्यास का विलोम शब्द हो जाएगा आपका, व्यास का हो जाएगा समास। और उन्मूलन का विलोम शब्द हो जाएगा आरोपण। उन्मूलन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को विनाश कर देना, उन्मूल कर देना उसका। और आरोपण का होता है कि जैसे वृक्षारोपण है ना, किसी चीज़ को बोना, तो विनाश और बोना ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उन्मूलन आरोपण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि विलोम होते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल पर अन्य वीडियोस नहीं देखे तो उनको भी आप जरूर देख लीजिए। बहुत ही ज्ञान की वीडियोस हैं, बिल्कुल झकाझक एकदम सभी को देख डालिए। बहुत अच्छी अच्छी मैराथन वीडियो भी अपलोड करी है, पूरी देख डाली तो समझ लीजिए पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही क्लियर। 1200 क्वेश्चन की वीडियो, 1500 क्वेश्चन की वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंठित शब्द का विलोम है अकुंठित। और अर्पण शब्द का विपरीतार्थक है ग्रहण। दोस्तों आपको पता होगा कि इसमें हम नॉन स्टॉप, जितनी भी वीडियोस हमारी हैं सब नॉन स्टॉप हैं, और हम बीच में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपके लिए ये बिल्कुल ही समय की बचत वाली वीडियोस हमने अपलोड की हैं। इन सबको आप देख डालिए बिल्कुल। कोई बीच में किसी भी तरह की बातचीत या कोई हम छेपक नहीं लगाते हैं। डेफिनेटली श्योर, बिल्कुल सीधा सीधा जो नॉलेज है वो आपको प्रेषित की जाती है। और इस वीडियो में भी हम बिना रोके टोके अंत तक चलेंगे। अर्पण का हो जाएगा मित्रों ग्रहण। अर्पण का मतलब होता है कि किसी को दे देना, और ग्रहण का मतलब होता है ले लेना। और कर्कश शब्द का उचित विलोम होता है मधुर। कर्कश कठोर और मधुर मीठा। भौतिक का होता है आध्यात्मिक। और अभ्यस्त का होता है अनभ्यस्त। डेफिनेटली आपके रिवीजन के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। प्रोत्साहित का विलोम शब्द होता है हतोत्साहित। उत्थान का पतन हो जाएगा। और सहयोगी का प्रतियोगी हो जाएगा। सहयोगी जो आपके काम में सहयोग कर रहा है, प्रतियोगी जो आपसे कंपटीशन में लगा पड़ा है। राग का विलोम हो जाएगा विराग। और उत्तम का हो जाएगा अधम। उत्तम यानी बहुत अच्छा, और अधम मतलब नीच। और विस्तार का विलोम हो जाएगा संक्षेप। आगे चलते मौखिक का जो हो जाएगा, मौखिक का विलोम शब्द की बात करें तो लिखित। और ऋणात्मक का धनात्मक। और सन्यासी का हो जाएगा गृहस्थ। सन्यासी जीवन यानी घर को छोड़ देने वाला, गृहस्थ मतलब घर में ही उलझा रहने वाला। उपमान का उचित विलोम हो जाएगा भाई उपमेय।
देखिए ये इंपॉर्टेंट है। उपमान का विलोम जो उपमेय होता है मित्रों, और मंद का जो विलोम होता है वो द्रुत होता है। द्रुत का मतलब तीव्र होता है, द्रुत का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, तीव्र होता है, और मंद का मतलब धीमा होता है। सुषुप्ति का विलोम होता है जागृति। देखिए सुषुप्ति का मतलब सोया हुआ, जागृति का मतलब जागा हुआ। आगे बात करते हैं अधुनातन। अधुनातन का जो विलोम शब्द होगा वो पुरातन हो जाएगा, और सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा प्रलय। सृष्टि का मतलब है जो है किसी चीज़ को बनाना, और प्रलय का मतलब है उसको ध्वस्त कर देना, तो सृष्टि का प्रलय। अति का हो जाएगा भाई अल्प, अति मतलब अधिक और अल्पमान थोड़ा। धनवान का जो हो जाएगा अकिंचन, धनवान यानी बहुत धन वाला, अकिंचन मतलब जिसके पास में कुछ भी ना हो। मूक, मूक यानी जो बोलता ना हो, मूक, और जो वाचाल जो बोलता ही बोलता हो। दक्षिण, दक्षिण का भैया वाम यानी दक्षिण हाथ, ऐसे ही वाम हस्त। दक्षिण हस्त और वाम हस्त नहीं जानते हो? दक्षिण का मतलब दाएं बाएं, ऐसे दक्षिण दाएं और वाम बाएं। स्वप्न का विलोम है तो जागरण। भाई स्वप्न कब देखा जाएगा? रात्रि में यानी सोते समय, तो उसका हो जाएगा जागरण। आर्द्र का विलोम हो जाएगा, आर्द्र का मतलब गीला गीला, और शुष्क सूखा। आसक्त, आसक्त का मतलब किसी के प्रति बिल्कुल ही आसक्त यानी प्रेम, जो प्रेम भाव में परिपूर्ण, और विरक्त जिसका किसी में कोई मन ही ना हो, जिससे किसी का कोई लगाव ही ना हो। उपजाऊ का विलोम शब्द होता है ऊसर, और धनी शब्द का विलोम होता है दरिद्र, अंकिंचन और विपिन्न। विपिन्न होता है, दो ने लगाएंगे। अगर विपिन है तो विपिन तो जंगल होता है भाई, ये जो विपिन होता है ना ये जंगल होता है विपिन, और विपिन अगर आ जाए तो वो जो है धनी है, तो विपिन जंगल है। गुरु शब्द के और विपिन आ जाए तो अंकिंचन है। गुरु शब्द के लिए विलोम गुरु का होता है लघु, देखो गुरु मात्रा है ना, तो वो हो गई लघु। स्तुति किसी की प्रार्थना करना किसी से, और निंदा उसका बुराई करना। खंडन यानी कि बिल्कुल जो मना कर देना, और मंडन तो उसी के हिसाब से बातें करना, महिमा मंडन कर देना जैसे, तो पॉजिटिव सेंस में चला गया। खंडन हो गया कि उसके विपरीत चले जाना। श्री गणेश करने का है इतिश्री। इतिश्री जो होता है ये अंत में, किसी भी पाठ के अंत में जो लिखा रहता है, और श्री गणेश होता है जब किसी पाठ को शुरू करते हैं। उष्ण का, उष्ण तो भाई जो क्या होता है गर्म, और शीत हो जाएगा। और एहलोक का हो जाएगा मित्रों परलोक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल एकदम 5 से 10 मिनट में आपका पूरा का पूरा खेला होने वाला है। इस वीडियो में हम आपके रिवीजन हो जाएंगे। शिरोमणि, शिरोमणि का विलोम हो जाएगा चरण धूल। भाई सिर का मतलब हो गया, ये तो सिर से सिर की मणि, और यहाँ पर हो गया चरण की धूल, तो विपरीत हो गया नहीं। निशीथ, निशीथ का हो जाएगा पूर्वाहन, यानी कि पूर्वाहन जो निशीथ का विलोम हो जाएगा। आलोक शब्द का जो विलोम है, आलोक का हो जाएगा अंधकार। आलोक माने प्रकाश होता है। यदि आपने पर्यायवाची की वीडियो नहीं देखी तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें उसको आप देख लेंगे तो ये भी आपको आसान लगने लगेगी। पर्यायवाची बिल्कुल एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट है भाई, उसको भी आप जरूर देख लीजिए। हिंदी के साथ में 60 प्रश्न भी डाले हैं, और इस तरह से कई सारी वीडियोज हमने डाली। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बनी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, और जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना उसकी प्लेलिस्ट में आप जो वीडियो सेलेक्ट करके और उसको पढ़ डालिए। बिल्कुल संपूर्ण ज्ञान है, जितनी भी वीडियोज हैं सब में आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। सरस का जो विलोम शब्द होता है वो होता है नीरस। और ग्राह्य, ग्राह्य का मतलब होता है लेना किसी से, और ये होगा अग्राह्य। तो ग्राह्य का मतलब होगा खाद्य योग, ऐसे समझ लो, और अग्राह्य होगा जो खाद्य योग ना हो। बिल्कुल झकाझक आगे चलते हैं। ये ईष्ट का विलोम शब्द होता अनिष्ट, और घाट का सब विलोम शब्द होता प्रतिघात, और व्यष्टि का विलोम शब्द होता समष्टि, और गृहीत का उचित विलोम होता त्यक्त। उत्तेजित का विलोम शब्द होता शांत, और कथित का विलोम शब्द होता अकथित। भाई जो कहा है उसका उल्टा हो जाएगा अकथित, जो नहीं कहा। सदाचारी का विलोम होता मित्रों दुराचारी। आपको याद तो है, ये इस छोटी सी वीडियो में आपको जल्दी से रिवीजन हो जाएगा बस, और आपकी परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछने को भी आएगा, देख लेना आप। अल्पायु का विलोम शब्द है दीर्घायु, आप परीक्षणों से ही आपको पता लग रहा होगा। परतंत्र का विलोम शब्द है स्वतंत्र, और जटिल शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा सरल। प्रभावी का हो जाएगा अप्रभावी या प्रभाव शून्य, और अपव्यय का विलोम शब्द हो जाएगा मितव्यय। अपव्यय का होता है ज़्यादा खर्च करने वाला, मितव्यय होता है कम खर्चने वाला। और निषेध का मतलब नेगेटिव, यानी कि जहाँ पर नहीं कोई काम करना हो, तो निषेध का हो जाएगा विधि। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी निषेध ढूंढने लगो तो निषेध का विधि होता है। और घृणा का हो जाएगा प्रेम। भाई घृणा करना किसी से तो उल्टा हो जाएगा प्रेम करना किसी से। प्रेम तो करना भगवान की जो प्रकृति है, तो आप भी प्रेम किया करो। सक्रिय शब्द का विलोम है निष्क्रिय। और मूर्छा, मूर्छा आ जाती है कोई, जो जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, है ना, कोमाम चले गए थे, ऐसे ही चेतना जो चेतन मन में। मृदुभाषी का उचित विलोम होगा मृदुभाषी का कटुभाषी हो जाएगा। मृदु तो बड़ा मीठा बोलने वाला, कटुभाषी कड़वा बोलने वाला। अमिश का विलोम शब्द होगा निरामिष, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। गौरव शब्द का उचित विलोम हो जाएगा लाघव। गुरु का लघु होता है तो गौरव का लाघव हो जाएगा। अल्पसंख्यक के लिए बहुसंख्यक हो जाएगा।
एक अधिकार का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वाधिकार। एक का अधिकार, यहाँ पे सबका अधिकार। अश्लील, अश्लील ये इंपॉर्टेंट है, अश्लील का सलील होता है, कभी कुछ और लगा दो, श्लील होता है अश्लील का, यानी ए हटा दोगे खाली। अर्वाचीन का होता है प्राचीन, अर्वाचीन तो नया नया होता है, प्राचीन होता बहुत पुराना। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है जो किसी का एहसान माने, कृतज्ञ होता है एहसान ही ना मानता। पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी, और पूर्वात्य यानी पूर्वी। उद्धत का सही विपरीतार्थक जो होगा वो होगा विनीत। उद्धत यानी तुरंत एकदम चालू हालत में एकदम लड़ने को तैयार, विनीत हो गया यानी तसल्ली पकड़ ले यार, थोड़ा धीरे से काम ले, है ना। तो उद्धत का हो जाएगा विनीत। और रुग्ण का विलोम हो जाएगा स्वस्थ। रुग्ण का मतलब है रोगी, और जो स्वस्थ का मतलब है जो हष्टपुष्ट है। अज्ञ का इंपॉर्टेंट है भाई, विज्ञ। और संपन्नता का उचित विलोम हो जाएगा विपन्न। अथ का विलोम शब्द हो जाएगा इति। देखिए इंपॉर्टेंट है ये सारे सारे, अज्ञ का विज्ञ, संपन्नता का विपन्नता, अथ का इति। और वादी का प्रतिवादी। और स्थावर, वादी होता है जो केस डालता है, और प्रतिवादी होता है जिसके खिलाफ डालता है। स्थावर का जंगम होता है भाई, बहुत बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें। जड़ का होता है चेतन, और अधिकृत के लिए विलोम होता है अनधिकृत। उसके बाद में जो है उर्वर शब्द के लिए उचित विलोम हो जाएगा ऊसर, और कनिष्ठ शब्द के लिए जो हो जाएगा ज्येष्ठ। और मुख्य शब्द का उचित विलोम हो जाएगा गौण। मुख्य मतलब प्राइमरी, और गौण मतलब सेकेंडरी, यानी जिसको प्रायोरिटी सेकंड स्थान पर दी जाए। आगे बढ़ते हैं बिल्कुल झकाझक, रुकना नहीं है मित्रों। अभ्यंतर का होता है बाह्य। अभ्यंतर का मतलब होता है भीतरी, और बाह्य का मतलब होता है बाह्य। दानी का विलोम होता है कृपण होता है। दानी तो होता है भाई जिसको जो क्या बोलते हैं, जो पैसा खर्च करने में बिल्कुल ना सक्षमता हो, और कृपण होता है कंजूस। ऐसे पवित्रता का उचित विलोम होता है कुल्टा, पवित्रता का कुल्टा। हर्ष का होता है विषाद, इंपॉर्टेंट है। मिथ्या का मतलब झूठा, और ये सत्य। ब्रह्म तो जो प्रभु हैं, तो सभी आत्मा किसकी हिस्से हैं, ब्रह्म की, तो ब्रह्म का हो जाएगा विपरीतार्थ जो विलोम शब्द जीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्म। मौन का विपरीत हो जाए भाई, मौन का मतलब चुप है, और मुखर यानी बोले जा रहा, तो मौन का मुखर। विषाद का हर्ष हो जाएगा, हर्ष का विषाद का हर्ष। अवरोहण का हो जाएगा आरोहण। और जड़ का चेतन होता है। सामान्य शब्द के लिए विलोम शब्द क्या है, सामान्य का हो जाए विशिष्ट। सामान्य का मतलब जनरल, और विशिष्ट का मतलब स्पेसिफिक। आगामी का है विगत, यानी आगामी तो आने वाला होता है, और विगत होता है जो जा चुका है। अनेक्य, आगे जो है आपका वो अनेक्य। अनेक्य शब्द का जो है एक है, और अनेक का मतलब है अनेक, और एक का मतलब एक। अपव्ययी का मतलब है जो उल्टा हो जाएगा मितव्ययी। अपव्ययी का मतलब ज़्यादा खर्च करने वाला, मितव्ययी कम खर्च करने वाला। अधोलिखित यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है, और ऊपर लिखित यानी जो ऊपर लिखा हुआ है। तो अधोलिखित का ऊपर लिखित हो गया, ऊपरी लिखित। आध्यात्मिक का हो जाएगा भौतिक। आवाहन का हो जाएगा भाई विसर्जन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ही आ रहे हैं सारे के सारे वैसे तो, पर इसको भी मैं आप जो इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ तो आप उनको जो अच्छे से याद कर लेंगे। आवाहन का है विसर्जन। अंतर्द्वंद का मतलब भीतर किसी के द्वंद्व चल रहा है, तो इसका हो जाएगा बहिर्द्वंद। आगे बिल्कुल रुकना ही नहीं है आपको, और इसी तरह से पेपर में भी नहीं रुकना है। जैसे पेपर दिखाई दे तो फटाफट पूरा पेपर सॉल्व करके रख देना है। टाइम का कंज्यूमेंट का बहुत ध्यान रखना है ना। उत्तरायण का अगर आप पहले से बहुत तैयारी करके जाओगे तो फिर पेपर में भी आप बहुत अच्छा करके आओगे। तैयारी आप पहले करके रखिए, और पेपर आपके भाई आने वाले हैं बिल्कुल एकदम 1 महीने के अंदर अंदर सारे पेपर आ लेंगे, तो तैयारी आप बिल्कुल झकाझक रखिए, है ना। बाद में फिर यही होता है कि हमारे 1 नंबर कम रह गया। उत्तरायण शब्द का उचित विलोम होता है दक्षिणायन। ऐतिहासिक शब्द का विलोम होता है अनैतिहासिक। करुण शब्द का विलोम होता है निष्ठुर। कर्मठ शब्द का विलोम होता है अकर्मठ और आलसी। गोपनीय शब्द का विलोम होता है प्रकाशनीय, और ग्रंथित शब्द का विलोम होता है विकीर्ण, है ना। गोपनीय देखिए, गोपनीय होता है जो छुपाने योग्य, और प्रकाशनीय मतलब जिसको हम किसी को बता सकते हैं, प्रकाशनीय गोपनीय का हो जाएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप सबको रट लीजिए बिल्कुल। ग्रंथित शब्द का है विकीर्ण। ग्रंथित का मतलब होता है जो ग्रंथियों में है, और विकीर्ण का मतलब होता है चौड़ा। ग्रंथि तो बहुत छोटी होती है ना भाई, बिल्कुल पतली पतली छोटी होती है, तो विकीर्ण का मतलब ज़्यादा, संकीर्ण का विकीर्ण होता है। चरित्रवान शब्द का होता है इस चरित्रहीन। चिरंजीवी का जो सदा लंबी आयु जी है उसका होता है अल्पजीवी। भाई चिरंजीवी ज़्यादा आयु जीने वाला, और अल्पजीवी कम आयु जीने वाला। ज्योतिर्मय यानी जो ज्योतिर्वाला है तो उसका तमोमय, है ना, जिसमें प्रकाशवान है, और यहाँ पे हो गया तमोमय। तिमिरमान अंधेरा होता है ना, तो वही तमोमय, इससे समझ लीजिए। तर्कपूर्ण होगा मित्र, तर्कपूर्ण का हो जाएगा तर्कहीन। और मनुष्यता शब्द के लिए विलोम हो जाएगा पशुता। भाई मनुष्यता का उल्टा क्या हो जाएगा, पशुता हो जाएगा। फिर मानवता शब्द के लिए उचित विलोम शब्द क्या होगा, मानवता का मतलब होगा नृशंसता। ये अब दानवता भी हो सकता है, मानवता का उल्टा दानवता भी हो जाएगा, और नृशंसता भी हो जाएगा।
है ना। और लुभावना यानी कि जो लुभाए तो उसका घिनौना हो जाएगा। अब घिनौने से कौन जो लुभेगा, है ना। तो वनस्थल, वन का स्थल जो हो उसका हो जाएगा मरुस्थल। तो जहाँ पे वन है वो तो हो गया वनस्थल, और जहाँ पे मरु है, जहाँ पे कुछ है ही नहीं, मरुस्थल हो गया। व्यक्तिगत का विलोम हो जाएगा सार्वजनिक। वरिष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ। विश्लेषण का हो जाएगा संश्लेषण। निरामिष शब्द का, निरामिष का हम दोबारा पढ़ रहे हैं सामिष। निरामिष शब्द के लिए उचित विलोम हो जाएगा सामिष। और पूर्वकालीन का मतलब है उत्तरकालीन। देखो पूर्व का मतलब पूर्वकालीन हो गया पहले समय का, उत्तरकालीन हो गया बाद के समय का। पराधीन हो गया स्वाधीन, पराधीन किसी और के अधीन में, और स्वाधीन स्वयं का, स्वतंत्र। भीषण, भीषण का मतलब हो जाए सौम्य। भीषण मतलब खतरनाक होता है एक तरह से, फियर्स, और ये भी सौम्य हो गया बड़े बिल्कुल नॉर्मल। और महात्मा का हो जाएगा दुरात्मा। तो इस तरह से दोस्तों हमने बहुत सी छोटी सी वीडियो में लगभग 150 से भी अधिक जो है शब्द विलोम हमने पढ़ लिए हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी भाई बहन गृहिणियों को बहुत बहुत नमस्कार। और साथ में चैनल पर ऊपर से सभी वीडियो को आप देख लीजिए। छोटी छोटी वीडियोज़ में आपको धमाका किया जा रहा है बिल्कुल एकदम। जी हाँ, ये विलोम शब्द का धमाका है दोस्तों, विलोम शब्द का धमाका है। इसी में से आपके जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। और साथ में अन्य प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइए, उसमें प्लेलिस्ट को अपनी इच्छित जिसको भी आप जिस भी सब्जेक्ट से संबंधित आप पढ़ना चाहते हैं उस प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें आपको धमाकेदार जो है मैराथन भी मिलेंगी, शॉर्ट वीडियोज़ भी मिलेंगी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।